वळूयात आपण या संदर्भातल्या पुढल्या बातम्यांकडे। सुशांत सिंग राजपूत यांना आपल्या बेडरूममध्ये आत्महत्या केली। त्यानंतर बेडरूमचा दरवाजा हा पूर्णपणे लॉक होता। हा लॉक तोडण्यासाठी आणि ते किल्ली बनवण्यासाठी म्हणून एका चावीवाल्याला इथे बोलावण्यात आलं होतं। तर त्यानं नेमकं या संदर्भात काय माहिती दिलेली आहे ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। दरवाजा वाजवून सुद्धा ते उघडत नव्हते आणि म्हणून मला फोन करण्यात आला होता असं त्यानं म्हटलं। सिद्धार्थ पिठाणीनं त्याला फोन केला होता। मी त्यांना दरवाजाचा फोटो काढून पाठवायला सांगितला। त्यांनी मला व्हॉट्सअॅपवर लोकेशन पाठवलं। मला फोटो पाठवल्यावर मी तिथे गेलो। लॉक तोडणं अवघड होतं। आतून कसलाही आवाज येत नव्हता असं देखील त्यानं म्हटलं। हा तपासाचा विषय आहे आणि तपास करा असंही त्यानं म्हटलंय। सुशांतच्या रूमचं लॉक तोडणारा TV9 वर स्पष्टपणे बोलतोय। सिद्धार्थ पिठाणी यांनी मला फोन केल्याचं। इस वक्त हमारे साथ वो चाबी वाले हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद उनका दरवाजा खोलने उनकी बिल्डिंग में गए थे। उस दिन क्या कुछ हुआ, कई बातें सामने आ रही हैं कि इन्हें दरवाजा खोल के अंदर जाने नहीं दिया गया, इन्हें देखने नहीं दिया गया, इनको कुछ पैसे देकर जो इन्होंने लॉक तोड़ा था इसके बाद इन्हें वापस भेज दिया गया। इन तमाम चीज़ों को जानने और इन बातों को समझने के लिए इस वक्त हम उस चाबी वाले के पास पहुंचे हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते, सिर्फ हमें वो तमाम चीज़ें बताएंगे, तमाम कहानियाँ बताएंगे जो उस दिन हुआ था। आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ था उस दिन, कितने बजे आपको कॉल आया था, फिर आपने क्या किया, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताइएगा। 14 जून को 1:05 में मुझे कॉल आया। सामने से अभी पहले तो मुझे उनका नाम नहीं पता था, अभी नाम पता है। उनका नाम सिद्धार्थ पिठानी ने कॉल किया मुझे और उन्होंने कहा कि एक शख्स है जो अंदर सो रहे हैं और काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और दरवाज़ा नॉक करने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए अर्जेंट में। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी लॉक ओपन करना है उसका आप फ़ोटो व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने एक लॉक का फ़ोटो सेंड किया जो दूसरे दरवाजे का था। तो मैंने वो फ़ोटो देखा तो मैंने कहा सर ये तो डोर ओपन है, जो एक्चुअल दरवाज़ा लॉक है जो बंद है उसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप करो। तो वो हिसाब से मैं मेरा टूल्स लेके आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने वही लॉक का फ़ोटो सेंड किया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत थे। तो मैंने लॉक का फ़ोटो देखा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, आपका लोकेशन और एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जो लॉक है वो थोड़ा टफ लॉक था, कंप्यूटराइज की वाला लॉक था, जिसको कि बहुत की बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट है। वो सबसे डिफ़िकल्ट लॉक वही है, सबसे मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल की वाला लॉक है। तो मैंने कहा सर ये लॉक बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको जो ओपन करना है हम घर पे से डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, हम लोग घर पे थे, तो उसका जो चार्जेस है 2000 रुपीज़ तक होता है। तो उधर से सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि कोई बात नहीं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जल्दी से जल्द आइए, लेकिन क्योंकि जो अंदर शख्स है वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं और डोर ओपन नॉक करने पे ओपन भी नहीं कर रहे, आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आइए। तो उन्होंने कहा ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। संडे का दिन था, मैं वहाँ से आया और एक मेरे भाई है जो कि वहाँ पे मतलब संडे का टाइम था और लॉकडाउन का टाइम था, वो भी काम पे नहीं थे, तो उनको मैंने कहा आप चलो साथ में मेरे, खाली वो साथ में आए थे मेरे और कुछ नहीं। तो हम गए वहाँ पे जाने के बाद हम ऊपर गए उनके बिल्डिंग पे, 6 माले पे गए। 6 माले पे जाने के बाद हमने बेल बजाई, उनका डुप्लेक्स फ्लैट है, डुप्लेक्स फ्लैट के 6 माले से फिर हमको ऊपर लेके जाया गया 7 माले पे। वहाँ पे कुछ 3 से 4 लोग होंगे। फिर ऊपर जाने के बाद उन्होंने मुझे लॉक दिखाया, तो ये लॉक है, इसको खोलना है, इसको ओपन करना है। मैंने कहा ठीक। मैंने अपना टूल्स निकाला और टूल्स निकालने के बाद उसको की से ट्राई करने लगा, की मतलब उसको बनाने की कोशिश करने लगा। तो 5 से 7 मिनट ऐसा ट्राई करने में हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं में से किसी ने कहा, नाम तो मैं जानता ही नहीं, मैं तो उनको जानता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं उधर घर पे गया था और उनका चेहरा भी फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द खोलना है, ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बहुत जल्द खोलना है। तो मैंने कहा सर फिर ये लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा लॉक तोड़ दो। तो एक लॉक खोलने में कितना वक्त जाने वाला था? अगर वो की बना के ओपन करने जाते तो की बनना तो पहले बात तो मुश्किल है, अगर कभी कभी बन भी जाता है उसका, क्योंकि कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, उसको 1 आवर तक करीब लगता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतना टाइम नहीं, तो तोड़ डालो लॉक को।
तो मैंने लॉक को स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से तोड़ दिया। और लॉक तोड़ने के बाद, लॉक तोड़ने के बीच में जैसे कि आवाज़ आ रही थी, बीच में लॉक तोड़ने में हथौड़ी और हथौड़ी चलाने में आवाज़ आ रही है। हाँ, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो वो कह रहे थे कि आप जब लॉक तोड़ रहे हो तो अंदर से दरवाज़ा अगर खुलता है तो आप काम छोड़ देना, अगर अंदर से दरवाज़ा खुलने के अगर आवाज़ भी आती है तो भी आप काम छोड़ देना। तो मैंने ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था मुझे कि अंदर सो रहे हैं, वो उड़ जाएंगे आवाज़ से, तो आप काम छोड़ देना। मैं जब हथौड़ी और स्क्रू ड्राइवर से लॉक को मार रहा था तो वो कान लगा के दरवाजे में सुन रहे थे कि दरवाज़ा अंदर से खुल रहा है या कुछ आवाज़ आ रही है ऐसा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने उसको छेनी और स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक को मारा। फिर उन लोग ने कहा थोड़ा रुको, कान लगा के सुने। ऐसा 3-4 बार हुआ और कम से कम उन लोग ने 3-4 बार मुझे रोका और बार बार कान लगा के अंदर से सुन रहे थे कि कोई आवाज़ आ रही है क्या, कुछ मतलब लॉक खुल रहा है क्या, अंदर से खुल रहा है क्या। तो ऐसा कुछ मोमेंट नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर से कोई मोमेंट नहीं है, आप लॉक तोड़ दो। तो मैंने लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के उसके ऊपर एक हैंडल था, हैंडल से मैंने ऐसा दरवाज़ा थोड़ा सा, बस जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खुला, हल्का सा, बस ऐसा मालूम हो गया कि दरवाज़ा खुल गया है। तो उन्होंने कहा कि बस आप आपका टूल्स लो और आप जाओ। तो मैंने अपना टूल्स लिया और ऊपर 7 माले से नीचे 6 माले पे हॉल पे आया। उन लोग ने मुझे कुछ अंदर बताए ना, मैंने कुछ दिखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने वहाँ पे। यानी कि आपको अंदर जाने नहीं दिया, जैसे ही आपने दरवाजा खोलने की कोशिश की? दरवाज़ा खुला, उन्होंने कहा कि बस। आपको शक नहीं हुआ कि आपको दरवाजा खोल के अंदर जाने नहीं दिया जैसे आपने किया, और वो लोग जिस चीज के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, जल्दी से दरवाजा खुले, अंदर जाया जाए, 5 मिनट तक आपके जाने तक इंतजार करते रहे, दरवाजा खोल के तुरंत अंदर जाके अगर कुछ उनको डाउट था, कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो लोग ने किया नहीं, तो आपको शक नहीं हुआ? मुझे तो शक नहीं हुआ सर इसके बारे में। उनको, वो तो अभी वही जानते हैं कि मुझे क्यों नहीं देखने दिया उन लोगों ने। वो उनसे पूछेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं अंदर। जैसे